हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। एंड इस वीडियो को टिल द एंड आप वॉच कीजिए बिकॉज लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, तो वो आपको समझना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, कैश कितना आया और कितना गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर्स, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें से माइनस करना है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है ना। उसके बाद में जो इन दोनों को माइनस करने के बाद में जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। नाउ यहां से आपको इनकम टैक्स पेड इसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद में तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। यहां से फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिए प्लीज। यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली दीज आर नॉन रिकरिंग आइटम्स, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स, ठीक है। जैसे मान लो कि लॉस हो गया ड्यू टू फायर और थेफ्ट, ड्यू टू अर्थक्वेक, तो वो सब जो लॉसेस हैं, वो सब जो एक्सपेंसेस हैं, उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब ये बार बार नहीं होते, कभी कभार हो गए, नॉन रिकरिंग, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, सो उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इनको प्लस या माइनस करने के बाद जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये प्रोफॉर्मा को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नाउ इसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे ये आइटम्स को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन प्लस ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नाउ अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो और एक सिंपल टेक्निक है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक डेटर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये डेटर्स अकाउंट हो गया, लेजर अकाउंट, ठीक है। एंड डेटर्स अकाउंट में यहां पे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी डेटर का बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, उसका जो ओपनिंग बैलेंस वो हम लोग यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अलोंग विद दैट यहां पे आप बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ये डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो दोनों के बैलेंस को आप ऐड करके यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड जब हम लोग सेल्स करते हैं, ठीक है, तो सेल जब करते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, जब सेल करते हैं एंट्री लिखते हैं हम लोग दैट डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब ये जर्नल एंट्री सबको याद है, ठीक है ना। डेटर्स अकाउंट यहां पे डेबिट हो रहा है एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस अमाउंट को आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। यू कैन मेक राइट। नाउ ये हो गया। एंड नाउ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। जनरली इसको नीचे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। नाउ इसको अब क्या करना है, आप लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये साइड बड़ा होगा तो इसको टोटल करना है, सेम टोटल को यहां लिखना है, फिर इससे माइनस करके आपको यहां लिखना है और यहां पे लिखना है बाय कैश। मतलब ये कैश आप रिसीव किए डेटर से। तो ये दो रास्ते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। जो बच्चे फॉर्मूला को याद रख सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है देन यू कैन यूज दिस। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स, एकदम रिवर्स एंट्री है। सप्लायर्स मींस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो वहां पे सेल्स था, यहां पे परचेजेस है, परचेजेस प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये हो गया फॉर्मूला। एंड अगर इस फॉर्मूला को आप अगर भूल जाते हैं देन यू कैन प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट
एंड क्रेडिटर्स अकाउंट पे जनरली क्रेडिटर्स अकाउंट का जो बैलेंस लिखा जाता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नाउ यहां पर भी आप बिल्स पेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करके यहां पे लिख सकते हैं, राइट। इन द सेम वे इसका क्लोजिंग बैलेंस वो जनरली डेबिट साइड में लिखा जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। नाउ परचेजेस, जब हम लोग परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो यहां पे क्रेडिट साइड में जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। तो यहां पे क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर देन द डेबिट साइड, राइट। इसका टोटल किया, यही टोटल यहां पे लिखा, फिर इस टोटल को इससे माइनस करके यहां पे लिखा एंड टू कैश। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गया है, बैलेंसिंग फिगर, दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैश पेड टू सप्लायर्स। सभी फाइंड आउट करते हैं परचेजेस की, परचेजेस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे। जनरली इन क्लास 11 फाइनल अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में जो आइटम्स होते थे, जैसे यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, एंड देन परचेजेस, यहां पे परचेजेस होता था, टू वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरीके से। एंड क्रेडिट साइड में बाय सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली ये सब आइटम्स हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस करते हैं, राइट। नाउ अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो ठीक है, यू कैन यूज स्ट्रेट अवे, आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। अदरवाइज आपको ये ट्रेडिंग टाइप ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये सारे आइटम्स को यहाँ पे प्लेस करने के बाद में यहाँ पे आपको यू नो ये तो आपको निकालना है, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ये परचेजेस यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और बाकी के जो आइटम्स अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लाइक यू नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। टू वेजेस ये दे सकता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको बैलेंस करना है। जनरली ये साइड क्रेडिट साइड बड़ा होगा इससे, एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर परचेजेस। तो ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, तो ये सारे आइटम्स हो गए आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये बेसिकली ये सब आइटम्स हम लोग इसमें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्ट मेथड में, राइट। एंड जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस में, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद उसकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। ये पहले आप क्लासेस में पढ़ चुके हो। सो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलम बना के लिखा हुआ है दैट यहाँ पे आपको लेस करना है एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस से ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये लेस होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आप यहां पे दो कॉलम बना सकते हो, ठीक है। ये इनर कॉलम, फाइनल कॉलम। तो जैसे ये दोनों एक्सपेंसेस को यहां पे आपने लिखा, फिर इसका टोटल यहां पे लिखा, ठीक है, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, राइट, लाइक दैट क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को प्लस करके आपको इस फिगर में ऐड करना है एंड यहां पे आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, जिसको आपको
जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, जो मैंने अभी प्रोफोमा बताया था, तो वहां पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है एंड इसको हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एंड कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं, बिकॉज यू नो क्वेश्चन को आपको दिमाग में सबसे पहले फिट करना है, 2 3 4 बार उसको पढ़ना है। ईच एंड एवरी आइटम कौन सा कहां पे है, क्या अमाउंट है, वो जब तक आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होगा, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट। तो एज यू कैन सी हियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स है, देन सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी डिटेल्स दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, ठीक है, सेल्स के साथ में वी कैन वर्क आउट हियर, सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स, ठीक है। तो यहां पे जैसे सेल्स हमारे पास में 20,000 है, ठीक है, 20,000 सेल्स है एंड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दैट मींस प्लस 4,000 माइनस क्लोजिंग बैलेंस 6,000, ठीक है। तो ये हो गया 24 माइनस 6 18,000। तो ये कैश अपने पास में आ गया, सो राइट इट हियर 18,000। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां पर भी जैसे सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए चाहिए अपने पास में परचेजेस, है ना, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये चीजें चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए परचेजेस नहीं दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें परचेजेस को फाइंड आउट करना है। नाउ परचेजेस को फाइंड आउट करने के लिए गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलरेडी गिवन 6,000, ठीक है, माइनस व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक 12,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू एंड when you will solve this, 12 plus 6 18 minus 10 8,000। so ये तो आ गई परचेज। तो now you can find out कि what is the cash paid to creditors, ठीक है। तो ये परचेजेस आ गया, right। now we can use this value here, so 8,000 plus now opening creditors। now creditors में आप देखो opening creditors 3,000 ऐड करना है less closing creditors 2,000। so when you solve this 8 plus 3 11 minus 2 9,000 rupees। so ये 9,000 आ गया कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जिसको माइनस करना है। एंड आप लोग जब माइनस करोगे तो कीप इट इन ब्रैकेट from operations, लेस हो जाएगा लेस इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स 1,000 का है,
So your 1000 will be subtracted and you get 8000 rupees. Now what is this 8000 rupees? This is cash before extraordinary items. ठीक है. Now what we have to do, जितने भी expenses हैं यहाँ पे उन सबको हमें यहाँ पे माइनस करना है. ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं. नाउ यू सी ये टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है. सो यहाँ पे इन तीनों को प्लस करने से यू विल गेट 4000 माइनस. नाउ यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये दोनों का एडजस्टमेंट मैंने अभी अभी आपको बताया. ठीक है ना. तो इसके अंदर जो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको हमें माइनस करना है. ठीक है. ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस 500, इसके साथ में आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300, तो इन दोनों का आप प्लस कर सकते हो. नाउ व्हाट वी हैव टू ऐड, इसके अंदर आपको ऐड करना है क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस that is 700 and opening outstanding expenses that is 400. Okay, so what you get 4000 minus 800 plus 1100. and जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 3700 रुपीज का. 3700 यहां से माइनस करेंगे, then you will get the final answer. So this is the net cash during operation. So this is how, my dear friends, you have to work out. ठीक है.